और सर अब दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव हो चुका है, तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। लेकिन जैसे 2014 और 2019 में भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार कही जाती थी, 2024 में बिल्कुल उलट हुआ। अब एनडीए की सरकार है, मतलब बैसाखी की सरकार, और जो उनके बड़े अलायंस है, पार्टनर है, अगर हम बात करें जेडीयू, उनका सबको मालूम है वो कैसे भटकते रहते हैं इधर से उधर, है ना, साल दर साल कभी इधर कभी उधर। लेकिन जीडीपी की यही स्थिति है। तो कभी ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, और 5 साल चलेगी तो नरेंद्र मोदी जो पहले पीएम थे, जिस पावर के साथ थे, है ना, 300 प्लस सीटें, पूर्ण बहुमत दोनों बार, इस बार 240 सीटें हैं, बहुमत से दूर है, तो उसी तरीके से उनका रुख रहेगा 5 साल तक, उसी कठोरता के साथ वो काम करेंगे सर। देखिए, योगी अपना मोदी जी ने 10 सालों में हाँ जी ठसक की तरह ठसक से काम किया है, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था, काम किया है। जो उन्होंने कहा वही हुआ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं गया, कोई दखलंदाजी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। हाँ, और वैसे उन्होंने पहले दिन से ये संकेत तो दे दिया है कि वे नहीं बदलेंगे। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चयन, हाँ जी, उनके विभागों का बंटवारा, स्पीकर का चयन, सब जो कुछ हुआ सब उनकी मर्जी के अनुसार ही हुआ है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि वो तो अभी फिलहाल नहीं बदले, लेकिन हो सकता है कि हालात देखते हुए वे कोशिश करें कि मैं अपने व्यवहार में बदलूं। जैसे अभी योगी जी ने अपना व्यवहार बदला है, अब उनका बुलडोजर चलना कम हो गया है, अब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बदले तो हो सकता है मोदी भी बदलें, लेकिन उनके साथ कुछ 2 ग्रंथियाँ हैं जो उन्होंने पाल रखी हैं, वो उनके आड़े आ रही हैं। पहली बात तो ये कि अगर वो सोच लें कि मुझे बदलना है तो मुस्लिम के प्रति वो सहिष्णुता दिखाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा। ये वो वोट बैंक है इनका 30%, जो हर हाल में कमल का ही बटन दबाता है, चाहे जो हो जाए। हाँ, वो छिटक जाएगा, ये मोदी नहीं चाहते। और दूसरा आरएसएस है, हाँ, आरएसएस का तो वैसे भी अभी 36 का आंकड़ा चल ही रहा है, सीधी बात है। अच्छा, दूसरे विपक्ष की बात है, अगर वो विपक्ष के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, उसको उसका सम्मान देते हैं, तो लोग कहेंगे लो साहब मोदी कमजोर हो गए, मोदी ना। तो चक्कर क्या है कि वो है ना कि कहीं भी चैन नहीं है, ना इधर ना उधर, तो मोदी का बदलना तो अभी संभव लगता नहीं है। लेकिन उनके इशारों पर उनकी सरकार जरूर बदल रही है। हाँ, और इसका आपको अभी जो बजट पेश होने वाला है, हाँ, उसमें आपको इसका वो दिखेगा दृश्य। हाँ, बदल रही है बिल्कुल। उन्होंने अग्निवीर लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर दी है। उनके आदेश के अनुसार ही हरियाणा में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण रख दिया गया है। रोजगार के लिए भी उन्होंने बात की है। जीएसटी कम करने की बात हो रही है। रेलवे की कुछ परियोजनाओं में सुधार बदलाव लाया जा रहा है। 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को स्लीपर कोच के अंदर लोअर बर्थ मिलेगी। अगर किसी महिला के ऊपर की बर्थ है और वो अगर शिकायत करेगी तो टीसी उसको लोअर बर्थ देगा। ऐसी महिलाओं के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। सीनियर सिटीजन की जो सुविधा बंद की गई थी उसको बहाल किया जा रहा है। जनरल कोच में यात्रा करने वालों की हालत सबसे खराब है। उन तक उस भीड़ भाड़ में आपके वेंडर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जब गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी तो 20 रुपये में खाने का पैकेट उनको दिया जाएगा, इसमें पूरी सब्जी होगी। इसके अलावा 50 रुपये का विशेष पैकेट भी दिया जाएगा, और साथ में पानी का पैक बंद ग्लास 2 या 5 रुपये में दिया जाएगा। हाँ, तो ये सब बातें दर्शाती है कि सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी गुजार होती जा रही है। हाँ, और इस बदलाव का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो 13 सीटों पे चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें से भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीत पाई, और 1 निर्दलीय और 10 इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। और जिसमें से अगर हम बात करें बंगाल की तो 4 सीटों पे जो चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की थी पहले। उसमें तो हो सकता है बदलाव देखने को मिले, नहीं मिले, ये तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर ने अपना मत भी यहाँ पे रख दिया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, और अपना जो भी आपका मानना है आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।